नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जो ऑफलाइन क्लास में अपना 1857 क्रांति का पेपर हुआ था उसी का मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। आइए मेरे साथ में। 1857 की क्रांति, पहला प्रश्न देखते हैं अपन। देखो, पहला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है 1857 की क्रांति के समय अपने राजस्थान के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। 1832 में, आइए 1832 में अपने राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, इसके प्रथम एजीजी बने थे जिनका नाम था मिस्टर लॉकेट। लेकिन 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे उनका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इस राजपुताना रेजिडेंसी को 1845 में अजमेर से स्थानांतरित करके कहां पर लाया गया था? तो माउंट आबू सिरोही। कहां पर लाया गया था? माउंट आबू सिरोही। क्यों लाया गया था? क्योंकि गर्मी के दिनों में अंग्रेजों को क्या लगती थी? ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू सिरोही, तो इसीलिए इस राजपुताना रेजिडेंसी को जो है 1845 में माउंट आबू सिरोही में क्या कर दिया गया था? स्थानांतरित कर दिया गया था। अगर अपन उस समय की पद व्यवस्था की बात करें तो अपन देख सकते हैं उस समय की पद व्यवस्था क्या थी। तो अगर अपन पद व्यवस्था की बात करें तो भारत में उस समय होता था गवर्नर जनरल, और उस समय गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जबकि राज्यों में पद होता था जिसका नाम था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो कि अपने राजपुताना रेजिडेंसी के थे पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। और इन्हीं पैट्रिक लॉरेंस के अधीनस्थ होते थे, यानी एजीजी के अधीनस्थ होते थे, जिन्हें कहते थे पीए, पॉलिटिकल एजेंट। और उस समय अपने राजस्थान में बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंट थे, जैसे मेवाड़ रियासत का सावर्स था, मारवाड़ रियासत का मेघमोशन था, ठीक है। इस प्रकार से जयपुर रियासत का ईडन था, कोटा रियासत का बर्टन था, भरतपुर का मोरिशन था और सिरोही का जेडी होल था। तो इस प्रकार से अपने राजस्थान में अलग अलग रियासतों के जो है पॉलिटिकल एजेंट थे। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां, कुल सैनिक छावनियां कितनी थी? तो अपने राजस्थान में सैनिक छावनियां थी 6। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। कौन कौन सी थी? तो आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो। क्या ट्रिक है इसकी? इसकी ट्रिक है ए नानी ब्याव देख रे। इसके माध्यम से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। ए से क्या है? तो ए से याद रख सकते हो आप एरिनपुरा। और एरिनपुरा कहां पर पड़ती थी? पाली के अंदर आती थी। दूसरा है नीमच, और ये नीमच कहां पर पड़ती थी? उस समय एमपी के अंदर पड़ती थी, जो कि कोटा लीजियन के अंतर्गत आती थी। और तीसरी थी नसीराबाद। और नसीराबाद जो है ये अजमेर में पड़ती थी, अजमेर में। और ब्यावर भी अजमेर में पड़ती थी, लेकिन वर्तमान में ब्यावर को जिला घोषित कर दिया गया है, तो ब्यावर के अंतर्गत ही आती है ये छावनी, ठीक है। और पांचवी है देवली। कौन सी है? देवली। और लास्ट है छठी खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा कहां पर पड़ती थी? उदयपुर के अंदर। देवली कहां पर पड़ती थी? टोंक के अंदर। कहां पर पड़ती थी?
टोंक के अंदर। तो इस प्रकार से राजस्थान में 6 छावनियां थी और 6 छावनियों में सबसे प्राचीन छावनी कौन सी थी अपनी, तो नसीराबाद थी। कौन सी थी, नसीराबाद। और यहीं से जो है राजस्थान में 1857 के विद्रोह का क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। मुख्यालय पूछा है कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था। तो मेरवाड़ा बटालियन का जो मुख्यालय था वो था आपके ब्यावर, और ब्यावर कहाँ पर पड़ता था उस समय, अजमेर में पड़ता था। तो यहाँ पर मेरवाड़ा बटालियन का क्या था, मुख्यालय था। ठीक है, और मेरवाड़ा बटालियन राजस्थान की 2 छावनियाँ ऐसी थी, एक तो मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर और दूसरी खेरवाड़ा उदयपुर। ये दोनों छावनियां ऐसी थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। यानी ऐसा स्थान पूछा है जहां पर 1857 की क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ था। तो ऐसा स्थान अजमेर था क्या, तो बिल्कुल था, अजमेर था। नीमच था क्या, तो नीमच में भी क्रांति हुई थी। अजमेर के नसीराबाद में 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को, नीमच में 3 जून 1857 को, जबकि अउवा में 21 अगस्त 1857 को क्रांति का क्या हुआ था, आगाज हुआ था। लेकिन जयपुर ऐसा स्थल था जहां पर 1857 क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ था। यहाँ के शासक राम सिंह कच्छावा ने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया था। इसीलिए राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों ने सितार-ए-हिंद की क्या दी थी दोस्तों, उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सर्वप्रथम कहां हुई थी। यानी राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है वो सर्वप्रथम कहां से शुरुआत हुई थी, ये पूछा गया है। तो क्या अउवा से हुई थी क्या, तो अउवा में तो 21 अगस्त को हुई थी, 21 अगस्त को। नसीराबाद में कब हुई थी, 28 मई 1857 को। और एरिनपुरा का स्थान था। ठीक है, तो 21 अगस्त को हुई थी। और ये जो नसीराबाद है इसमें 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के बख्तावर सिंह ने जो है सर्वप्रथम क्या की थी, यहाँ से क्रांति का आगाज किया था। ठीक है, किसने किया था, बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया था। 15वीं एनआई का सैनिक था, इसने यहाँ पर क्या किया था, नेतृत्व किया था। 28 मई 1857 को राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति का क्या हुआ था, नसीराबाद से क्या हुआ था, आगाज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। यानी नसीराबाद में किस बटालियन ने जो है यहाँ पर विद्रोह किया था उसके बारे में पूछा गया है। तो मेरवाड़ा बटालियन नहीं थी, बॉम्बे मेसर्स नहीं थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नहीं थी, तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी यहाँ पर इसने 28 मई 1857 को क्रांति का क्या किया था, आगाज किया था। तो 30वीं एनआई जो थी ये पहले ही कहाँ पर थी, अजमेर में थी। 15 दूनी 30, तो 15वीं एनआई जो थी ये पहले ही से मौजूद थी कहाँ पर, अजमेर नसीराबाद के अंदर। ठीक है ना, जो कि 15वीं एनआई को कहाँ से बुलाया गया था, तो मैगजीन दुर्ग जो अकबर का किला अजमेर के अंदर है उसकी सुरक्षा के लिए तैनात थी 15वीं एनआई, जिसे अंग्रेजों ने संदेह के आधार पर चलते हुए इसे 15वीं एनआई को स्थानांतरित कर दिया था नसीराबाद में। और नसीराबाद में पहले से ही 30वीं एनआई थी, और कौन सी चली गई थी, तो 15वीं एनआई चली गई थी। और 15वीं एनआई के सैनिकों ने मेजर न्यूब्री और स्पोटिस की गोली मारकर हत्या कर दी और क्रांति का 28 मई 1857 को क्या किया था, आगाज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो कौन सी थी, अभी पढ़ा था अपन ने, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिसने यहाँ पर क्या किया था, क्रांति का आगाज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो, राजस्थान के कोटा राज्य में
राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। यानी कोटा में जो राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था उसके बारे में पूछा गया है। तो एक तो इसमें किया था लाला जयदयाल ने और मेहराब खां ने, दोनों ने मिलकर जो है यहाँ पर 1857 की क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और ये कोटा एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से क्या हुई थी, क्रांति हुई थी। यहाँ जयदयाल और मेहराब खां ने क्रांतिकारियों को अपने साथ लेते हुए यहाँ के शासक राम सिंह द्वितीय को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया और 6 माह तक जो है यहाँ पर कोटा के अंदर सुव्यवस्थित तरीके से जो है प्रशासन को चलाया था। इसीलिए कहा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में सुनियोजित क्रांति कहाँ पर हुई थी, तो एकमात्र स्थान कोटा था जहाँ पर सुनियोजित क्रांति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, एक नई जानकारी देता हूं मैं आपको। समाधान क्लासेस के द्वारा अभी हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा सीईटी और सीईटी वापस करवाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसकी एग्ज़ाम तारीख भी आ गई है। तो 12th लेवल की जो एग्ज़ाम है वो 23 से 26 अक्टूबर 2024 को है और ग्रेजुएशन लेवल की जो है 21 से 24 सितंबर 2024 को है। तो समाधान क्लासेस के द्वारा जो है इसके नए बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं। कब से किए जा रहे हैं, तो समाधान क्लासेस के द्वारा 21 मार्च 2024 को इसके नए बैच प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसमें पशु परिचर का बैच भी प्रारंभ होगा और इसकी भी जो है सेवा चयन बोर्ड के द्वारा एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। 15 से 18 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम होगा। पहले सितंबर में तारीख थी, लेकिन अभी इसको हाल ही में परिवर्तन कर दिया गया है। तो आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं समाधान क्लासेस पर दिए गए नंबरों पर। ठीक है, और आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहे होंगे, उन नंबरों पर आप समाधान क्लासेस के नंबरों पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल एजेंट था उस समय कोटा के अंदर कौन था, मेजर बर्टन। कौन था, मेजर बर्टन। तो इस मेजर बर्टन की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। ठीक है, किसने कर दी, जयदयाल और मेहराब खां ने क्रांतिकारियों को अपने साथ लिया और क्रांतिकारियों को अपने साथ लेते हुए एक तो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन का सिर काट दिया और सिर काट कर कोटा की गलियों में घुमाया। कहाँ की गलियों में घुमाया, कोटा की गलियों में घुमाया। और इसके साथ में एक डॉक्टर सर्जन डॉक्टर का भी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। एक डॉक्टर की भी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और मेजर बर्टन का भी क्या काट दिया था, सिर काट दिया था और सिर काट कर कोटा की गलियों में घुमाया गया था। ठीक है, कैप्टन सावर्स जो है ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। मैक मोसन जो थे ये मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और कर्नल एबोर्ड जो थे ये नीमच क्रांति से संबंधित थे, क्योंकि नीमच में जो क्रांति हुई थी वहां पर मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने कर्नल एबोर्ड की 3 जून 1857 को गोली मारकर हत्या कर दी और क्रांति को नीमच में क्रांति का क्या किया था, आगाज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखें आप, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे। यानी जो नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को, तो ये विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में बीच में होते हुए गए थे। तो इसमें 4 ऑप्शन है, निम्हाड़ा, कोटा, देवली और नसीराबाद। तो देखें आप, नीमच में जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 3 जून 1857 को। और 3 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था किसने, एक तो मोहम्मद अली बेग ने, मोहम्मद अली बेग, और एक थे हीरा सिंह। इन दोनों ने यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया और इन दोनों ने यहाँ पर कर्नल एबोर्ट की क्या कर दी थी, गोली मारकर हत्या कर दी। और क्रांतिकारियों को अपने साथ लेते हुए ये कहाँ पर पहुंचे, देवली छावनी में। और देवली छावनी में कब पहुंचे, ये 5 जून 1857 को। और 5 जून 1857 को देवली छावनी में इन्होंने देवली छावनी को लूटते हुए
यहाँ से रवाना हुए और ये चित्तौड़ और शाहपुरा होते हुए कहाँ पहुँच गए थे? दिल्ली पहुँच गए थे। कहाँ पर पहुँच गए थे? दिल्ली पहुँचे थे। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा जो महाराव थे, सहायता के लिए किस राज्य की सैनिक सहायता भेजी थी? यानी अपन ने बात की थी कि कोटा में 1857 की क्रांति हुई थी, तब जयदयाल और मेहराब खां ने क्रांतिकारियों को अपने साथ लिया और यहाँ के शासक राम सिंह हाड़ा द्वितीय को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था और कैद करके कोटा दुर्ग में क्या कर लिया था? कैद कर लिया गया था। और कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया था और यहाँ पर 6 माह तक सुव्यवस्थित तरीके से जो है व्यवस्थाएं चलाई थी। लेकिन करौली के शासक मदनपाल ने, करौली के जो शासक थे मदनपाल, इन मदनपाल ने अपनी सेना भेजकर, अपने सैनिक भेजकर कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को अंग्रेजों की गिरफ्त से क्या करवाया था? छुड़वाया था। इसीलिए आने वाले समय में अंग्रेजी सरकार ने मदनपाल की इस सहायता के कारण जो है अंग्रेजी सरकार ने मदनपाल की तोपों की सलामी की संख्या बढ़ा दी और कोटा के राम सिंह को मेजर बर्टन की हत्या में कहीं ना कहीं दोषी पाए जाने के कारण जो है इसकी तोपों की सलामी की संख्या क्या कर दी गई? कम कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 12वां क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? यानी जोधपुर के महाराजा के बारे में पूछा है, तो क्या महाराजा तख्त सिंह थे? तो बिल्कुल तख्त सिंह थे। राम सिंह नहीं थे, अजीत सिंह नहीं थे, जसवंत सिंह नहीं थे। ठीक है, तो महाराजा तख्त सिंह जो थे ये 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के क्या थे? शासक थे। ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों का क्या दिया था? साथ दिया था। लेकिन इनके भाई शिव सिंह ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था और यहाँ पर आउवा के ठिकानेदार कुशाल सिंह के साथ मिलकर क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन। आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? ठीक है, यानी जो आउवा का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की जो है हत्या की गई थी, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बता दूं मैं कि 2 युद्ध हुए थे यहाँ पर। एक तो हुआ था 8 सितंबर 1857 और इस युद्ध का नाम था बिथोड़ा का युद्ध। और ये बिथोड़ा का युद्ध हुआ था पाली के अंदर। और ये किस किस के मध्य हुआ था? तो एक तरफ से तो लड़ने वाले थे कुशाल सिंह, आउवा के ठिकानेदार कुशाल सिंह, और एक तरफ से लड़ने वाले थे ओनार सिंह और कुशाल राज सिंह सिंघवी, और एक थे अंग्रेज हितकोट सेना। इन्होंने इस तरफ से युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना ने ओनार सिंह को मौत के घाट उतार दिया। तो एक युद्ध तो हुआ था ये, और दूसरा युद्ध हुआ था 18 सितंबर, जिसका नाम था चेलावास का युद्ध। और ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। और ये किसकी तरफ से कौन कौन लड़े थे इसके अंदर? तो एक तरफ से तो लड़ा था कुशाल सिंह और एक तरफ से लड़े थे पैट्रिक लॉरेंस, मेक मोशन और तख्त सिंह। और इस युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व वाली सेना ने मेक मोशन का सिर काटकर आउवा के किले पर टांग दिया था। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो किसकी कर दी गई थी? आपके मेक मोशन की कर दी गई थी। किसकी कर दी गई थी? मेक मोशन की कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी?
प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय जो है यानी 2 बार आक्रमण किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा। एक तो बिथोड़ा का युद्ध लड़ा गया था तख्त सिंह के सेनापति ओनार सिंह और कुशाल सिंह के मध्य, और एक युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध, और इसमें पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन स्वयं लड़ने आए थे। तो मैकमोसन इस युद्ध में मारे गए थे। लेकिन जब इन दोनों युद्धों में इनको सफलता नहीं मिली, अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली, तो इसीलिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने दिल्ली से कर्नल होम्स और डीसा को अव्वा पर अधिकार करने के लिए भेजा था। और उस समय अव्वा के ठिकानेदार कुशाल सिंह कहाँ पर गए थे? तो कुशाल सिंह यहाँ से अपने भाई पृथ्वी सिंह को अव्वा की जिम्मेदारी देकर ये कहाँ गए थे? एक तो गए थे कोठरिया, और कोठरिया के जो सामंत थे उनका नाम था जोध सिंह। क्या नाम था? जोध सिंह। तो जोध सिंह, और एक गए थे सलुम्बर, और सलुम्बर के शासक थे केसरी सिंह। तो यहां पर सलुम्बर ऑप्शन में नहीं है, कोटरिया ऑप्शन में है। तो कोटरिया के जोध सिंह ने जो है 1857 क्रांति के समय अव्वा के ठिकानेदार कुशाल सिंह को क्या दी थी? शरण दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ऐसा शासक जिसने स्वयं राजस्थान से बाहर जाकर जो है अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 की क्रांति में बहुत सारे शासकों ने अंग्रेजों की सहयोग किया था, लेकिन और ये असफलता 1857 क्रांति की असफलता का एक कारण भी रहेगा, जिसमें कि देसी रियासतों के शासकों ने यानी क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया था। उसमें बीकानेर के सरदार सिंह ऐसे शासक थे जो राजस्थान से बाहर गए, पांडुल गांव, और अपनी सेना लेकर गए और अंग्रेजों का क्या किया था? सहयोग किया था। इसीलिए अंग्रेजों ने इन्हें 41 गांव क्या दिए थे? जागीर के रूप में दिए थे। 41 गांव किसके रूप में दिए थे? जागीर के रूप में दिए थे। किसको? सरदार सिंह को, जो कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की क्या की थी? सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 16वां क्वेश्चन देखें आप। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? वही प्रश्न है वापस। ठीक है, ये प्रश्न सभी एग्जाम में आए हुए हैं, प्रश्न है। ठीक है, तो क्या कुशाल सिंह अव्वा, दलपत सिंह प्रतापगढ़, सरदार सिंह बीकानेर? तो सरदार सिंह बीकानेर जो थे ये ऐसे शासक थे जिन्होंने स्वयं सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था, और राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की क्या की थी? सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन देखें आप। क्या प्रश्न पूछा गया है? किस सैनिक छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारे के साथ बगावत की थी? यानी राजस्थान की ऐसी छावनी जिसने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का क्या दिया था? नारा दिया था। जबकि मारो फिरंगी का नारा तो अपने देश में दिया गया था, अपने देश की क्रांति हुई थी जो क्रांतिकारियों ने दिया था, लेकिन राजस्थान में जो ये नारा है इसके साथ में और जोड़ दिया गया था मारो फिरंगी के साथ चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ऐसा नारा देने वाली जो छावनी थी वो थी एरिनपुरा। कौन सी छावनी थी? एरिनपुरा ने ये नारा दिया था। एरिनपुरा के सैनिकों ने ये नारा दिया था कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 18वां क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो क्या राम सिंह थे? नहीं। कीरत सिंह थे? नहीं। उदयभान सिंह? नहीं। तो कौन थे? भगवत सिंह ऐसे, यानी भगवत सिंह जो है धौलपुर के उस समय क्या थे? शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अपन। 19वां क्वेश्चन देखें आप। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 की स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे पहले कहां पर अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? तो क्या कुशाल सिंह थे? तो नहीं। जयराम व्यास थे? नहीं। नरसिंह दास थे? नहीं। तो कौन थे? अमरचंद
अमरचंद भाटिया कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे बेटा बीकानेर के। कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के। और ये एक बनिया जाति क्या थी इनकी? तो बनिया जाति क्या थी इनकी? बनिया। और ये जो अमरचंद भाटिया है ये ग्वालियर में अपने व्यापार के लिए गए थे और ग्वालियर के क्या कहलाते थे? ये नगर सेठ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नगर सेठ कहलाते थे। और इन्होंने ग्वालियर में तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आर्थिक क्या किया था? सहयोग किया था। और इस बात का पता अंग्रेजों को चल गया था, इसीलिए अंग्रेजों ने अमरचंद भाटिया को फांसी की सजा दे दी। क्या फांसी पर लटका दिया। किस पर लटका दिया? फांसी पर। इसीलिए राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति के तहत जो शहीद होने वाला व्यक्ति था वो कौन था? अमरचंद भाटिया। इसीलिए बेटा इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे क्या कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे। क्यों कहते हैं राजस्थान का मंगल पांडे? तो राजस्थान जो भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति में इस स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश निवासी मंगल पांडे जो कि बैरकपुर छावनी पश्चिमी बंगाल की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, उन्हें सर्वप्रथम क्या कर दिया गया था? उन्हें बंदी बना लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। और राजस्थान में सर्वप्रथम फांसी अमरचंद भाटिया को दी गई थी। इसीलिए अमरचंद भाटिया को राजस्थान का क्या कहते हैं? मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? यानी क्या प्रश्न पूछा है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? यानी पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पूछा गया है कि भाई जो मेवाड़ रियासत थी उसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो क्या कैप्टन विलियम ईडन था? तो नहीं, ये तो जयपुर के थे। मेजर बर्टन कहाँ के थे? कोटा के थे। और सर जॉन लॉरेंस जो है ये नहीं है, ठीक है। और कैप्टन सावर्स जो है ये मेवाड़ रियासत के क्या थे उस समय? पॉलिटिकल एजेंट थे। क्या थे? पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। अपन ने पॉलिटिकल एजेंट की सभी पर चर्चा कर चुके हैं अपन कि किस किस रियासत के कौन कौन पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ठीक है, तो भरतपुर रियासत का पूछा गया है। तो बेटन नहीं, मेसन नहीं, सावर्स नहीं, मॉरिसन जो थे ये भरतपुर रियासत के क्या थे? जो है पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? बहुत अच्छा प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय जो कोटा में विद्रोह किया था, कोटा में जो सुनियोजित क्रांति का संचालन किया था जयदयाल और मेहराब खां ने, ये कहाँ के निवासी थे? तो जयदयाल जो थे ये तो थे मथुरा के और मेहराब खां कहाँ के थे? करौली। ये करौली के मेहराब खां और जयदयाल मथुरा के थे और दोनों ने जो है यहाँ पर क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखो साथियों, समाधान क्लासेस बैच प्रारंभ 5 अप्रैल 2024 BSTC और PTET, ठीक है। और इसके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इसमें नंबर दिए गए हैं। जो अभी हाल ही में 12वीं के एग्ज़ाम दे रहे हैं जो छात्र, उन छात्रों के लिए जैसे ही उनके एग्ज़ाम खत्म हुए और समाधान क्लासेस के द्वारा BSTC का नया बैच लाया जा रहा है और समाधान क्लासेस ने शाहपुरा का एकमात्र ऐसा कोचिंग मेरे लाडलू जिसने 2023 सत्र में 80 से भी ज़्यादा क्या दिए हैं? सिलेक्शन दिए हैं।
ठीक है। और ये इसमें टॉप 10 की फोटो लगाई गई है, ठीक है। इन नंबरों पर इसीलिए आप देरी न करें, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवाने के 2024 में प्री बीएसटीसी में अपना चयन सुनिश्चित करवाने के लिए आप समाधान क्लासेस से जुड़िए और इस नंबर पर अपना तुरंत प्रभाव से क्या करवाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, ठीक है। इन नंबरों पर अपना क्या करवा सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी करवा सकते हैं, अपना नाम भेजकर और अपने मोबाइल नंबर भेजकर अपना गाँव का नाम लिखवा कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और समाधान क्लासेस के साथ जुड़िए, ठीक है, और अपने आने वाले भविष्य को सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।